प्रिय दोस्तों नमस्कार। मेरे चैनल भविष्य स्कंद में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम विजया एकादशी के बारे में पूरी जानकारी देंगे। फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी कहते हैं। यह व्रत जातक को शत्रुओं तथा अचानक आए हुए समस्याओं पर विजय दिलाता है। कहा जाता है कि त्रेता युग में भगवान श्री राम ने भी अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए ये व्रत किया था। हर साल 24 एकादशी आती हैं। जब अधिक मास या मलमास आता है तब 26 एकादशी हो जाती हैं। विजया एकादशी जैसा कि नाम से ही जाहिर है विजय प्राप्त करने वाली एकादशी मानी जाती है। प्राचीन काल में कई राजा महाराजा इस व्रत के प्रभाव से अपनी निश्चित हार को जीत में बदल चुके हैं। जब आप भयंकर शत्रुओं से घिरे हों और पराजय सामने खड़ी हो, उस विकट स्थिति में विजया एकादशी व्रत आपको विजय दिलाने की क्षमता रखता है। इस महाव्रत के बारे में पद्म पुराण और स्कंद पुराण में बहुत सुंदर उल्लेख है। इस व्रत की कथा मात्र सुनने और पढ़ने से व्यक्ति के समस्त पापों का विनाश होता है और आत्मबल बढ़ता है। विजया एकादशी व्रत का महत्व भगवान श्री राम से जुड़ा है, जिसके अनुसार ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री राम लंका पर चढ़ाई करने के लिए समुद्र किनारे पहुंचे। तब समुद्र तट पर पहुंचकर भगवान श्री राम ने देखा कि सामने अनंत समुद्र है और उनकी पत्नी देवी सीता रावण के कैद में है। माता सीता को कैद से तभी छुड़ाकर वापस लाया जा सकता था जब वो अपनी सेना के साथ लंका नगरी में प्रवेश कर पाते, लेकिन मुश्किल ये थी कि पूरी सेना के साथ उस विशाल समुद्र को कैसे पार किया जाए। तब भगवान श्री राम ने समुद्र देवता को लंका जाने का मार्ग आसान बनाने की गुहार लगाई, परंतु समुद्र देव ने भगवान श्री राम को लंका जाने का मार्ग नहीं दिया। तो फिर वे ऋषि मुनियों के पास गए इसका उपाय ढूंढने के लिए। ऋषियों ने भगवान राम को बताया कि प्रत्येक शुभ कार्य को शुरू करने से पहले शुभ दिन, वार, नक्षत्र, व्रत तथा अनुष्ठान कार्य करना चाहिए। ऐसा करने से कार्य में सफलता मिलती है। अतः ऋषियों ने कहा, हे भगवान, आपको भी फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करना चाहिए। ऐसा करने से निश्चित ही कार्यों की सिद्धि होगी। तब भगवान राम ने ऋषियों के कहने पर एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से समुद्र ने प्रभु श्री राम को मार्ग दिया और इस व्रत के प्रभाव से महाबलशाली रावण पर विजय भी प्राप्त की। उसी समय से इस व्रत का नाम विजया एकादशी हो गया तथा आज भी लोग विजय प्राप्ति के लिए इस व्रत को करते हैं। विजया एकादशी ही नहीं बल्कि सभी एकादशी व्रत के विषय में ये मान्यता है कि एकादशी व्रत करने से स्वर्ण दान, भूमि दान, अन्न दान और गोदान से भी अधिक पुण्य मिलता है। आइए अब विजया एकादशी व्रत विधि को जानें। एकादशी व्रत से पहले की रात में पूर्णतः सात्विक भोजन करना चाहिए और रात के भोजन के बाद कुछ भी नहीं खाना चाहिए। एकादशी व्रत के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। पूजा में धूप, दीप, नैवेद्य, फूल और नारियल का प्रयोग किया जाता है। इस व्रत में 7 धान्य का विशेष महत्व है। इसके लिए सप्त धान्य के ऊपर घट की प्रतिष्ठा की जाती है। सप्त धान्य में गेहूं, चना, उड़द, मूंग, जौ, चावल और मसूर आता है। एक मिट्टी का या सोने का या चांदी का या तांबे का कलश ले लें। उस कलश को जल से भरकर तथा उस पर पंच पल्लव यानी कि 5 तरह के पेड़ के पत्ते रखकर उसे वेदिका पर स्थापित करें। उस कलश के नीचे सतनाजा अर्थात मिले हुए 7 अनाज और ऊपर जौ रखें। सप्त धान्य की स्थापना के बाद उसके ऊपर श्री विष्णु जी की प्रतिमा रखें। इसके बाद विधिवत भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करनी चाहिए। भक्तजन को पूरे दिन व्रत करने के बाद रात्रि में विष्णु पाठ करते हुए जागरण करना चाहिए। रात्रि को जागरण कर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। प्रतिज्ञा करके श्री विष्णु भगवान का स्मरण कर प्रार्थना करें कि हे त्रिलोकपति, मेरी लाज आपके हाथ में है, अतः मुझे इस प्रण को पूरा करने की शक्ति प्रदान करें। मौन जप, शास्त्र पठन, कीर्तन, रात्रि जागरण एकादशी व्रत में विशेष लाभ पहुँचाते हैं। द्वादशी यानी दूसरे दिन सुबह नदी या तालाब के किनारे स्नान आदि करके उस कलश समेत अन्नदान योग्य ब्राह्मण या पंडित को करें। अगर ये न मिल पाए तो आप किसी जरूरतमंद को भी दे सकते हैं। विधिवत व्रत करने से जाने अनजाने किए गए पाप कर्म से उत्पन्न दुख दूर होते हैं और जीवन में कठिन से कठिन परिस्थिति में भी विजय प्राप्ति होती है।
यही नहीं, जो इस व्रत कथा को सुनता या पढ़ता है उसे एक यज्ञ करने के बराबर का फल मिलता है। एकादशी के दिन चावल एवं जौ से बने खाद्य पदार्थ न खाएं। चंद्रमा मन को अधिक चलायमान न कर पाए, इसीलिए व्रती इस दिन चावल खाने से परहेज करते हैं। वृक्ष से पत्ता तोड़ना भी वर्जित होता है। एकादशी पर किए जाने वाले कुछ आसान से उपाय आप जो घर पर भी कर सकते हैं, कुछ जानकारी इसके बारे में भी दे दें। पास के किसी विष्णु मंदिर में जाकर हरि नारायण को पीले फूलों की माला अर्पित करें। एकादशी की सुबह पीपल के पेड़ की पूजा करें और कच्चा दूध वृक्ष की जड़ पर डालें और फिर शुद्ध घी का दीपक जलाएं। एकादशी के दिन व्रत रखें और अगले दिन द्वादशी पर ही व्रत को तोड़ें। मंदिर में भोग के रूप में केसर की खीर जिसमें तुलसी पत्ता डाला हो उसका भोग लगाएं। एकादशी की शाम तुलसी के पौधे के आगे घी का दिया जलाएं और फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करके 11 परिक्रमा करें। एकादशी के पावन पर्व पर आपको पीले फलों, अन्न और पीले वस्त्रों का दान करना चाहिए। इससे कभी अन्न धन की आप में कमी नहीं होगी। एकादशी की रात धन प्राप्ति के लिए कमलगट्टे की माला से मंत्र जाप करेंगे तो माँ लक्ष्मी आप पर प्रसन्न होंगी। एकादशी के दिन दक्षिणावर्ती शंख की पूजा करने से भी भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। तो दोस्तों, ये था विजया एकादशी पर संपूर्ण जानकारी। मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। यूं ही देखते रहें और अपने परिचितों को देखने के लिए प्रेरित करें। हम फिर हाजिर होंगे आपके लिए रोचक और लाभकारी जानकारी लेकर। आपका दिन खुशमिजाज, मन प्रसन्न व भविष्य उज्जवल हो। इन्हीं शुभकामनाओं सहित हमें इजाज़त दें। धन्यवाद।